तो जैसा कि हम जानते हैं कि जिन पेशेंट में इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, यानी वो सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, जो सेक्सुअल जो उनके डिज़ायर्स हैं वो उनको फुलफिल नहीं कर पाते हैं। सो इन पेशेंट में नॉर्मली जब वो मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, मेडिसिन रिस्पॉन्ड करती है या नहीं, थोड़े टाइम बाद रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है, या वो जो पेनाइल इंजेक्शंस होते हैं, जो इंट्राक्रैनियल इंजेक्शन, वो नहीं लगा सकते या नहीं लगाना चाहते या रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, उन पेशेंट्स में हम पेनाइल इम्प्लांट की सलाह देते हैं। सो इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट इज अ हाई एंड इम्प्लांट, इट्स कॉस्टली, बट येस इट्स वर्थ द मनी यू विल स्पेंड फॉर इट। पंप वाला इम्प्लांट या इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट क्यों बेहतर है? नमस्कार, मैं डॉक्टर गौतम बांगा, रिकंस्ट्रक्टिव यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट, पिछले 15 साल से दिल्ली एनसीआर में कार्य कर रहा हूँ। तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पेनाइल इम्प्लांट और कौन सा इम्प्लांट बेहतर है। हालांकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, क्योंकि किसी इंसान के लिए कोई पर्टिकुलर इम्प्लांट बेटर हो सकता है और दूसरे के लिए दूसरा इम्प्लांट बेटर हो सकता है। बट इस वीडियो के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि जो इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट है उसके फ़ायदे क्या हैं और इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट क्यों कराना चाहिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जिन पेशेंट में इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, यानी वो सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, जो सेक्सुअल जो उनके डिज़ायर्स हैं वो उनको फुलफिल नहीं कर पाते हैं। सो इन पेशेंट में नॉर्मली जब वो मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, मेडिसिन रिस्पॉन्ड करती है या नहीं, थोड़े टाइम बाद रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है, या वो जो पेनाइल इंजेक्शंस होते हैं, जो इंट्राक्रैनियल इंजेक्शन, वो नहीं लगा सकते या नहीं लगाना चाहते या रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, उन पेशेंट्स में हम पेनाइल इम्प्लांट की सलाह देते हैं। तो पेनाइल इम्प्लांट मेनली दो तरीके के होते हैं। एक सिंपल रॉड्स होती हैं जिसे मेल्लेबल इम्प्लांट्स कहते हैं, ये सॉफ्ट सिलिकन की हो सकती हैं या उसमें एक मेटालिक कोर हो सकता है। जो दूसरा है वो है इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट, जिसे हाइड्रोलिक इम्प्लांट भी कहा जाता है इंटरनेशनल मार्केट में, या पंप वाला इम्प्लांट भी कहा जाता है। सो वाई इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट इज सुपीरियर, उस बारे में हम बात करेंगे। सो जो इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट है उसकी जो सबसे अच्छा पॉइंट कह लीजिए या बेनिफिट कह लीजिए कि जब आप सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं कर रहे होते हैं तो जो ऑर्गन है वो बिल्कुल सॉफ्ट रहता है, ऑर्गन में कोई भी ट्रैक्शन नहीं होता और जो टिश्यू होते हैं वो हेल्दी रहते हैं। जो मेलेबल इम्प्लांट है, सिंस क्योंकि वो एक फिक्स्ड इम्प्लांट है, ना वो इन्फ्लेट होता है ना डिफ्लेट होता है, तो उसमें जो ऑर्गन का साइज़ है वो एक फिक्स हो जाता है, लेंथ फिक्स हो जाती है, गर्थ फिक्स हो जाती है, हार्डनेस फिक्स हो जाती है। सिर्फ आप उसको बेंड कर सकते हैं या स्ट्रेट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मेलेबल इम्प्लांट खराब है और इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट बेटर है। मेलेबल अपनी जगह पे एक अच्छा इम्प्लांट है, आप उससे भी एक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट आपको बिल्कुल नॉर्मल इरेक्शन देता है। जब आप उसको यूज़ करते हैं तो उसमें जो इरेक्शन आता है वो बिल्कुल नेचुरल इरेक्शन की तरह आता है। उससे जो हार्डनेस होती है वो भी बेटर मिलती है, उससे जो लेंथ एनहांसमेंट है वो भी हो सकती है, और जो पार्टनर सेटिस्फेक्शन रेट है वो एनी डे मेलेबल से बहुत ज़्यादा बेहतर है। सो इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट इज़ अ हाई एंड इम्प्लांट, इट्स कॉस्टली, बट येस इट्स वर्थ द मनी यू विल स्पेंड फॉर इट। इट विल गिव यू द बेस्ट काइंड ऑफ इरेक्शन, it will give you the best concealment, and the partner will feel happy with the implant whenever you indulge in sexual activity. So inflatable implant is costly but is the best, and if you want to know anything more about inflatable implants you can always contact us. We at SCI are doing very high number of penile implant, maybe highest in North India, and we'll be happy to help you. Any of you have any query or anything you want to know about penile implants, you can contact us. Thank you.